श्री दशरथ जी ने कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करो हरस ही राम ही टीका। आजकल लोग गुरुजी बात करते हैं प्रजातंत्र प्रजातंत्र प्रजातंत्र। क्या ईमानदारी से विचार करो, जिसको हमने प्रजातंत्र पूरे संसार में मान रखा है, क्या वह प्रजातंत्र है? राजतंत्र भी नहीं है, राजतंत्र तो गया, और प्रजातंत्र भी नहीं है। ये बात लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है? राम जी ने अपनी प्रजा के एक छोटे से छोटे व्यक्ति की बात सुनी, उसकी रुचि का ध्यान दिया, उसके अनुरूप निर्णय लिया। इसको प्रजातंत्र कहते हैं, जहां उलूक का भी न्याय, गृध्र का भी न्याय हुआ, जहां श्वान का भी न्याय हुआ, कुत्ते का भी न्याय हुआ। इससे उत्कृष्ट और प्रजातंत्र क्या होगा? इसको कहते हैं राजतंत्र के अंतर्गर्भित प्रजातंत्र। राजतंत्र और उसके अंतःगर्भ में स्थित प्रजातंत्र। हम राजतंत्र से भी विमुख हो गए, और प्रजातंत्र जिसको हमने मान रखा है ईमानदारी से, वह प्रजातंत्र नहीं है। साम्यवाद के नाम पर जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने अपनी सत्ता को व्यवस्थित किया, उसका विस्तार किया। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, अमुक देश तमुक देश, साम्यवादी विचारधारा के। क्या वे साम्यवाद के सिद्धांत को अपने देश में लागू कर पाए? प्रजा का सर्वाधिक दमन, उनकी रुचियों का दमन। दुनिया के इतिहास में राजतंत्र में भी कोई ऐसा दुर्दांत शासक नहीं आया जिसने प्रजा का इतना दमन किया हो, जितना दमन साम्यवादी विचारधारा के लोग प्रजा का कर रहे हैं। क्या सबको एक कर सके वे? विचार तो यही था ना, गरीब अमीर ये रेखा खत्म हो जाएगी। खत्म हुआ? प्रत्येक जीव के जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग हैं, और उनके जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप उनको जन्म मिला है। अमुक जाति में जन्म मिला है, अमुक योग्यता उनको मिली है, अमुक पद अमुक प्रतिष्ठा मिली है। इसको नकारने की सोचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख है, एकदम जड़ है, संभव ही नहीं है। हाँ, संभव है। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये संभव है। श्वान में भी उस परम सत्ता का अनुभव करे, और श्वपच में भी उस परम सत्ता का अनुभव करे। श्वान के प्रति भी क्रूरता न हो, और श्वपच के प्रति भी क्रूरता न हो, यह संभव है। लेकिन जिसे लोगों ने साम्यवाद में, वो साम्यवाद है क्या? रही प्रजातंत्र की बात, प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा को चुनती है, उसी से सब चुनाव हो रहा है। एक विद्वान, बुद्धिमान, राष्ट्रभक्त, भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखने वाला व्यक्ति, उसके विवेक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, उस व्यक्ति के वोट का, उसके मत का जो मूल्य है, वही मूल्य राष्ट्र विरोधी के मत का है, राष्ट्रद्रोही के मत का है।
जो चिल्ला चिल्ला कर कहते भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन लोगों के भी वोट का वही मूल्य है। ये कितनी बड़ी बुरी बात है प्रजातंत्र की। पहले तो नहीं हुआ, अब हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, सब टके शेर। ये तो भगवान की बड़ी करुणा हुई है, जो इस समय कुछ अच्छे लोग शासन में आए हैं, तो जो काम 65-70 वर्ष में नहीं हुआ, वो काम 10 वर्ष में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या जी के सुंदरीकरण के लिए 30-32 हजार करोड़ रुपया गवर्नमेंट अयोध्या जी में लगा रही है। हर महीने 1 करोड़ से अधिक लोग दर्शन करने आएंगे अयोध्या जी में, और उनकी व्यवस्था के अनुरूप विचार किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने सारी व्यवस्था अपने अपने हाथ में ले रखी है। बार बार बैठकें होती हैं। क्या ऐसा कभी देश में हुआ? राष्ट्रपति के यहाँ से चिट्ठी आई और उसमें इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया। उस पर हाहाकार मचा हुआ है देश में, अरे राम राम राम, संविधान को एकदम नष्ट किया जा रहा है और एकदम उसके हनन किया जा रहा है। माने भारत जो सदा सर्वदा से भारत था, वो भारत न रहे, इंडिया ही बना रहे। कितने दुख की बात है। ये सब बातें कथा में कहने योग्य नहीं है, इनसे हमारे भीतर का रस विकृत होता है। लेकिन हम लोग इसी राष्ट्र में रहते हैं, जीते हैं, यहाँ का अन्न जल ग्रहण करते हैं, तो यहाँ की बात भी हमारे मन में आनी चाहिए। अच्छी बात है प्रजातंत्र, लेकिन प्रजातंत्र के जो भयंकर दोष हैं, उन दोषों का परिमार्जन होना चाहिए, तब तो ठीक है। और नहीं तो क्या हुआ? और जो राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनकी निरंतर योजना है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और फिर इनकी खबर हम लेंगे। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने कुछ उटपटांग बोला था, जड़ से सनातन धर्म को समाप्त कर दो। आज फिर उसने कहा, 4-5 दिन बाद फिर कहता कि मैं अपने विचारों पर कायम हूं। अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रहा है। ये भारत जैसे राष्ट्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। ये है राजतंत्र में प्रजातंत्र क्या? जो 5 ही मत लागे नीका, करहु हर से राम का, करहु हर से राम का। यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि इतने मतों से लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, इतने मतों से राज्यसभा में तब वो कानून बना, ये बात नहीं है। यहाँ इतने मत नहीं, यहाँ तो पूरा मत है। जो 5 ही मत लागे नी का, सबको यदि अच्छा लगता हो तो आप एक स्वर से हर्षपूर्वक अनुमोदन करें कि श्री राम जी को राजा बनाया जाए। अरे माई मेरे श्याम